पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल और विपक्षी दलों को लेकर कई बड़े बयान दिए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव, बंगाल सरकार की नीतियों और राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बीजेपी के बीच हुई झड़प को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा पार से घुसपैठ लगातार बढ़ रही है और कुछ राज्य सरकारें इस पर गंभीर नहीं है। वहीं राहुल गांधी के उस बयान पर कि एनडीए सरकार 1 साल में गिर जाएगी, गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है, जबकि जनता का भरोसा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कायम है। पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशियों के लिए आश्रय गृह तैयार किए जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देश हित से समझौता नहीं होना चाहिए। इसी बीच बंगाल में बलिदान रोकने के मुद्दे पर हुमायूं कबीर के बयान का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल सरकार आग से खेल रही है और धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति करना खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही मौलाना मदानी द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि ये भारत की संस्कृति और आस्था से जुड़ा विषय है, जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, धार्मिक मुद्दों और केंद्र सरकार की स्थिरता को लेकर दिए गए इन बयानों के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मैं किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सर, राहुल गांधी जो है कि 1 साल में एनडीए सरकार की गिर जाएगी। राहुल गांधी भारत को, देश को नहीं समझा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काएंगे, गृह युद्ध कराएंगे और सरकार गिर जाएगी। ये देश मोदी जी से प्रेम करता है। ये देश जब जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, देश खड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गैस के संकट के समय जब सब्सिडी छोड़ना था, करोड़ों लोगों ने गरीबों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए सब्सिडी छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के अपील पर देश काम कर रहा है। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियाँ। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ। सर, बंगाल में शेल्टर होम बन रहा है डिपोर्ट करने के लिए बांग्लादेशियों के लिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये काम तो टीएमसी सरकार को 15 साल पहले करनी चाहिए थी। ये इन लोगों ने वोट के लिए घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाया। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम हटाएंगे, मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। सर, हुमायूं कबीर ने कहा है सर कि आग से मत खेलिए, कुर्बानी जो है वो मुस्लिमों का हक है, आप इसको बैन कर रहे हैं। आप आज हुमायूं कबीर नया मुल्ला मत बने। ईरान, अरब के देशों में अरब ने कह दिया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। ये लोग भारत के अंदर मुसलमानों ने, ये सब मुसलमान असली मुसलमान नहीं हैं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदू गाय को पूजता है और उसी को काट करके नफरत फैलाना चाहते हैं। ये देश सनातनी है, इसीलिए गलतफहमी में ना रहें। अब टीएमसी की सरकार नहीं है। सर, मदनी ने राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है गाय पर। वो है ही, उनको नहीं मालूम हो तो क्या कहें। गौ माता है, भारत के एक एक सनातनी गाय को पूजता है।
इसको घोषित क्या करना। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्रीजन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.